आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों नमस्कार। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी रचना अध्याय 2 संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं, इनकी पूर्ण विस्तृत जानकारी। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में किसी प्रकार का व्यक्ति, जैसे रमेश है, सुरेश है, मोहन है, सीता है, गीता है। वस्तु में किसी प्रकार की वस्तु, जैसे पेन हो, टेबल हो। उसी प्रकार प्राणी में जैसे गाय है, भैंस है, शेर है, सभी प्रकार की प्राणियों में आ गए। भाव में जैसे उसकी ईमानदारी है, अपनत्व का भाव है, बचपना है। और स्थान में जैसे तालाब है, कोई विशेष स्थान है, जैसे शहर का नाम हो। सभी प्रकार की ये संज्ञा है। अपने सामने जो मूल रूप से दिखाई देता है वो सारी संज्ञा में आती हैं। जैसे संज्ञा में व्यक्ति में जैसे राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि, ये सारी व्यक्ति विशेष संज्ञा है। और वस्तु में जैसे गेंद है, फल है, साइकिल है, बोतल है, पेंसिल है, कागज है, ये भी संज्ञा है। जैसे स्थान में विशेष जैसे पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा, ये भी स्थान में संज्ञा में स्थान है। फिर प्राणियों में जैसे बंदर है, रीछ है, हाथी है, बकरी है, ये सब एक मतलब संज्ञा है। और विशेष एक अलग अलग अपन उदाहरण दे करके देखेंगे। जैसे आपके सामने मीना, हिरण, फुटबॉल, चिड़िया, मिठास, कश्मीरी, मोबाइल, आगरा, बिल्ली, अच्छाई, मोहन, बुढ़ापा, सीता, दिल्ली, अलमारी। इसमें अपन को जैसे संज्ञा के बारे में अलग अलग छांट करके करें तो व्यक्ति में जैसे मीना, मोहन, सीता, प्राणी में हिरण, बिल्ली, चिड़िया, वस्तु के अंदर अलमारी है, फुटबॉल है, मोबाइल है, स्थान के अंदर आगरा, कश्मीर, दिल्ली, भाव के अंदर जैसे अच्छाई है, मिठास है, बुढ़ापा है। और संज्ञा के भेद, मुख्य रूप से संज्ञा के विद्वानों ने अलग अलग भेद बताए। कोई 5 बताता है, कोई 3 बताता है। तो अपने पाठ्यक्रम के अनुसार संज्ञा के मुख्य 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखें तो किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष प्राणी में या व्यक्ति में जैसे संजय तेंदुलकर, ये विशेष व्यक्ति है। विशेष प्राणी के अंदर जैसे मोर आ गया। विशेष वस्तु के अंदर जैसे रामायण, धार्मिक पुस्तक है, रामायण है, कुरान है, बाइबल है, गीता है। उसी प्रकार विशेष स्थान में जैसे ताजमहल एक विशेष स्थान है। तो कोई भी यानी प्राणी, स्थान, वस्तु का जो बोध कराते हैं व्यक्तिगत, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की जाति या वर्ग का ज्ञान कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्राणी में मनुष्य। अब मनुष्य एक जाति विशेष शब्द है। स्त्री है, पुरुष, लड़की, गाय, भैंस, बकरी, तोता, कुत्ता आदि। वस्तु के अंदर जैसे पंखा है। पंखा एक विशेष जाति है। अब उसमें ओरिएंट का हो सकता है, रवि का भी हो सकता है, अलग अलग पर, लेकिन पंखा एक जाति है। जैसे ओरिएंट का पंखा तो वो व्यक्ति में चला जाएगा। टीवी है, जैसे सैमसंग टीवी है तो वो व्यक्ति में चला जाएगा। कूलर है, फ्रिज है, एसी है, पुस्तक है, पेन है, कुर्सी है आदि, ये जाति सूचक शब्दों का उदाहरण है। स्थान में जैसे नदी है।
नदी एक जातिवाचक शब्द है, जैसे गंगा नदी तो ये व्यक्ति में चला जाएगा। झील है, पहाड़ है, देश है, जिला है, शहर है आदि जातिवाचक के उदाहरण हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञाएं शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दशा, आकार आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, प्रेम से बातचीत करो, अच्छाई, किसी व्यक्ति की अच्छाई के बारे में जानकारी हो, कोई भी कार्य करते समय धैर्य रखो, बुढ़ापा है, सफलता है, सुंदर है, बहुमूल्य है, क्रोध है, मिठास है, आक्रोश है, शत्रुता, मित्रता, ये सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे आज हम जो मुख्य कक्षा इस पुस्तक के अंदर जो मुद्रित सोपान को पढ़ करके इसमें क्या बताया गया उसके बारे में विस्तृत से जानकारी करेंगे। निम्नलिखित मुद्रित सोपान को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अंत में छपे प्रश्नों को उत्तर देना है। पहले एक बार सोपान का आदर्श वाचन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे एक नगरी है, इसका नाम मथुरा है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उस समय वसुदेव और देवकी मथुरा के राजा कंस की जेल में थे। राजा कंस ने उनको कारागृह में डाल रखा था, अतः श्री कृष्ण का जन्म कारागृह में ही हुआ। शैशवावस्था में ही कृष्ण को नंद बाबा के घर पहुंचा दिया गया। बचपन और लड़कपन में कृष्ण ने अनेक राक्षसों को मार डाला। जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वहां हजारों वर्ष पुराना मंदिर था। दुर्भाग्य से मुसलमानों के राज्यकाल में वहां एक मस्जिद बना दी गई। आज इसी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हिंदू समाज प्रयत्न कर रहा है। तो आपने इस सोपान को पढ़ करके नीचे कक्षा कार्य में कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों का अपन हल करेंगे। उपयुक्त सोपान में आई संज्ञा पदों को रेखांकित कीजिए। मतलब ऊपर जो संज्ञा पद है, जैसे उत्तर प्रदेश है, यमुना नदी है, नगरी है, मथुरा है, पूर्व कृष्ण, वसुदेव, देवकी, मथुरा, राजा कंस, जेल, कारागृह, कृष्ण, कारागृह, शैशवावस्था, नंद बाबा, घर, बचपन, लड़कपन, राक्षसों, मस्जिद, मंदिर, ये सारे हिंदू समाज, ये सारे शब्द है वो रेखांकित संज्ञा शब्द है। आप प्रश्न क्रमांक 1 में इन रेखांकित शब्दों को लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ऐसे शब्द लिखिए जो स्थान का बोध कराते हैं। जैसे विशेष स्थान का, विशेष स्थान इसमें जैसे एक उत्तर प्रदेश शब्द आ गया, मथुरा है, जेल है, कारागृह है, जेल और कारागृह वैसे एक ही शब्द है, मंदिर है, मस्जिद है, तो ये विशेष स्थान का बोध कराते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, रेखांकित संज्ञा शब्दों को नीचे लिखना। इसमें जितने भी पहले सोपान में जो रेखांकित संज्ञा शब्द है उन सारे शब्दों को वापस यहाँ देखना है। जैसे उत्तर प्रदेश, यमुना नदी, नगरी, मथुरा, पूर्व कृष्ण, वसुदेव, देवकी, कंस, जेल, शैशवावस्था, नंद बाबा, ये सारे शब्द संज्ञा शब्द है। इन शब्दों को वापस यहाँ लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4, इन संज्ञा शब्दों में से ऐसे शब्दों को नीचे लिखिए जो किसी विशेष खास का बोध कराते हो। जैसे स्थान में उत्तर प्रदेश है, यमुना नदियों में से स्थान में से मथुरा है, 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण का जन्म भी यहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्दों को नीचे लिखिए जो किसी विशेष का ज्ञान न कराकर जाति का ज्ञान कराते हैं। जैसे नदी, नदी एक जाति सूचक शब्द है। इसमें जैसे गंगा नदी तो ये व्यक्ति में चला जाएगा, लेकिन नदी शब्द जाति है। नगरी, राजा, राजा अलग अलग हो सकते हैं। कारागृह जेल है, राक्षस मुसलमान, ये शब्द विशेष जाति शब्द का हिंदू साम्राज्य का बोध कराते हैं। नीचे ऐसे शब्द लिखिए जो दशावस्था या गुण का बोध कराते हैं। जैसे बचपन है, लड़कपन है, पुराना है,
शेषावस्था है। अगला है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा हमने पहले भी पढ़ ली। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म अथवा दशा, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यह भी आपने पूर्व में पढ़ लिया है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या का बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी है, पहाड़ है, गाय है, बकरी है, मोर है। फिर है स्थानवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दशा, धर्म, व्यापार आदि का बोध होता है उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता है, पूजा है, लड़ाई है, शांति है। ये सारे भाववाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। पूर्व में भी हमने इसको विस्तृत से अध्ययन किया है। फिर है निम्न मुद्रित शब्दों से तालिका की पूर्ति कीजिए। जैसे राम, फल, बचपन, मिठास, यमुना, समुद्र, पवित्रता, रक्त दुर्ग, कमल, फूल, दुकान, विद्यालय, घर, मंदिर आदि शब्द है। इनमें से हमको व्यक्तिवाचक, संज्ञावाचक, जातिवाचक, स्थान और भाववाचक इन शब्दों को अलग अलग छांटना। जैसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति में जैसे राम है, कमल है, यमुना है, रक्त दुर्ग है। फिर जातिवाचक में फल है, फूल है, समुद्र है। स्थानवाचक में दुकान, विद्यालय, घर, मंदिर। भाववाचक में मिठास, बचपन और पवित्रता। फिर नीचे अंतिम प्रश्न है, निम्न पदों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे कठोर से कठोरता, मीठा से मिठास, सुंदर से सुंदरता, कोमल से कोमलता, अच्छा से अच्छाई, बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़का से लड़कपन। ये भाववाचक संज्ञा शब्द में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नमस्कार, अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।